तो हम आते हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से एक्सरसाइज 7 को आज हम करेंगे। हमारी 7n तक कंप्लीट हो गई है और हमने आंशिक बिंदु के समाकलन कर लिए हैं। अब कुछ ऐसे समाकलन करेंगे जिसमें हमें हर में कुछ द्विघात बहुपद के तरीके क्वेश्चन दिए रहते हैं। उनको हम किस तरीके से हल करते हैं वो हमारे इस एक्सरसाइज 7 पर दिए गए। हमारी बारी से सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस छोड़ेंगे उनको तुम्हें करना होगा होमवर्क के तहत, और अगर नहीं आते वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उनको आपको ज़रूर लगा करके उनको हम देंगे। चलो एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इंटीग्रेशन हमारे पास दिया गया है dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये नीचे हर में द्विघात बहुपद दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इंटीग्रेशन dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधियां होती हैं हम बताते हैं। हम लोग हाई स्कूल में पूर्ण वर्ग बनाने की विधियों को पढ़ चुके हैं। किसी के मन में अगर ये विचार आ रहा हो कि ये क्वेश्चन आंशिक भिन्न से क्यों नहीं लग सकता है, आंशिक भिन्न में तो ऐसा ही होता था कि अगर नीचे द्विघात बहुपद है तो उसको हम क्वेश्चन आंशिक भिन्न से भी कर लेते थे, लेकिन आंशिक भिन्न से तब होता है जब हम इसके गुणनखंड कर पाते हैं। अगर हर में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा कोई बहुपद दिया गया है जिसके हम गुणनखंड कर पाए और उनको रैखिक बहुपद में बदल पाए तो फिर हम उसको आंशिक भिन्न से कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को हम पूर्ण वर्ग बना के करेंगे। तो चलो पूर्ण वर्ग बनाने की विधियों को समझते हैं। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधियों में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसको 1 करते हैं। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही दिया गया है तो इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करते हैं, पहला स्टेप तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में जो भी एक्स का गुणांक होता है उसको हम आधा करते हैं। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक दिया गया है 2 का आधा करेंगे 1 आएगा, तो उस आधे को जो भी आया हुआ है उसका वर्ग करके हम जोड़ेंगे और वर्ग के घटाएंगे। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक 2 है, ये तो हम ऐसे रखेंगे। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म में हम इसका आधा करेंगे, 2 का आधा 1 होता है, 1 का वर्ग करके हम जोड़ेंगे और 1 के वर्ग को ही हम घटा देंगे और प्लस का 5। तो देखो हमारे हर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जितना मैंने जोड़ा है उतना हमने घटा दिया है। तो ऐसा करने से होगा क्या, हमें एक पूर्ण वर्ग नंबर मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग बहुपद मिल जाएगा। कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला नंबर जो साइन है वो साइन, थर्ड वाला नंबर और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, फिर उसके बाद ये प्लस का 5 और माइनस का 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 5 से 1 जाएगा तो बचेगा 4, तो बचेगा 4। तो उसको हम 4 को 4 लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपान में x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब हम एक फार्मूला पढ़ के रखे हुए हैं, एक फार्मूला हमारे पास था, उस फार्मूले के तहत हम क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको मान लें कि माना x प्लस 1 जो बराबर है उसको अगर हम t मान लें और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, t का dt बटे dx होता है। तो अगर हम ऐसे देखें x का 1 हुआ, 1 का 0 हुआ, t का dt बटे में dx हुआ, तो dx इधर आएगा तो dx बराबर में dt हो जाएगा। तो जहां पर dx है वहां पर हम dt लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान में, इसको मैंने t मान के रखा हुआ है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये जो dx है बेटा वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये dt में कन्वर्ट हो गया। अब एक फार्मूला है जो कि हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, एक फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपान में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ये होता है 1 अपान में a tan इनवर्स x अपान में a प्लस c। इस तरीके के फार्मूला हम ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। जिसको ये फार्मूले नहीं पता है वो फार्मूले पहले की वीडियोस में जाकर के देख सकता है या फिर अपनी किताब से याद कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/a ये हमारे पास लिखा है 1/a, तो 1/a की जगह पर 2 है और tan इनवर्स x की जगह पर t है, अपान में a की जगह पर 2 है, प्लस में c है। तो 1/2 tan इनवर्स t की जगह पर मान रख देंगे, क्या रखेंगे x प्लस 1 और बटे में पूरे के 2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन
सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx अपॉन में 2x स्क्वायर dx अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3 इस तरीके की हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो चलो फिर से उसको देखते हैं कि अगर इसको अगर हम आंशिक भिन्न से करते तो क्या हो जाता। अगर हम इसको आंशिक भिन्न से करते तो क्या हो जाता। तो ये आंशिक भिन्न से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। अगर हम इसको देखें तो dx अपॉन में इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। 3 को गुणा 2 में कराएंगे तो 6 आएगा। जोड़ने से 6 गुणा करने से 6 आना चाहिए, जोड़ने से 5 आना चाहिए। 3 गुणा 2 अगर करेंगे तो 3 2 5 होता है और 3 प्लस 2 बराबर 3 2 6 होता है और 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में 2x और प्लस में 3 इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में इन दोनों से कॉमन जो आएगा वो x आएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 2x प्लस यहाँ पर बचेगा 3 और प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस में 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन dx अपॉन में दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो 2x प्लस 3 लिख सकते हैं और अगले ब्रैकेट में ये x प्लस 1 लिख सकते हैं और x प्लस 1 लिख सकते हैं। और अब हम इसको आंशिक भिन्न से कैसे करेंगे। a के अपॉन में 2x प्लस 3 और प्लस b के अपॉन में x प्लस 1 और इसके बाद आंशिक भिन्न की सभी विधियां हम आगे सिखा चुके हैं। इस तरीके से करने के बाद तुम इसको आंशिक भिन्न से क्वेश्चन हल कर सकते हो। अगर तुम्हें आंशिक भिन्न से ना करके हम जो पहली वाली विधि मैंने बताई वहां से करना चाहो तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा वहां से भी हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, चलो वहां से करके दिखाते हैं। ये हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। हम वहां से करेंगे तो कैसे क्वेश्चन होगा। आंशिक भिन्न हम इसके आगे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने इनके पहले वीडियोस में आंशिक भिन्न की सारी विधियां बता रखी हैं और हमें उम्मीद है कि तुम सब ने वो वीडियोस देख करके उनको सीखा जरूर होगा। तो चलो देखते हैं कि अगर हम इसको पहले वाले तरीके से करें तो कैसे करेंगे। पूर्ण बना के मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहला स्टेप नंबर 1 उसकी यही होती है कि हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, सिंगल करते हैं। यहाँ पर एक्स के स्क्वायर के आगे 2 है तो क्या करें 1/2। 2 से हमने कॉमन ले लिया तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन आया तो ये 5/2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। जहां से कुछ कॉमन आता है वो तो बाहर निकल आता है, जहां पर उसका कॉमन नहीं होता है उसको हम डिवाइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा दूसरी जो स्टेप है वो ये है कि अगर इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर ऐसे लिख लेंगे, सेकेंड नंबर भी ऐसे लिख लेंगे, थर्ड नंबर में हम क्या करते हैं हम इसका हाफ करेंगे। जो भी x का गुणांक है 5/2 इसका आधा करेंगे तो 1/2 को गुणा कराएंगे तो 5/4 आएगा। तो ये जो आधा आया हुआ है 5/4 इसके स्क्वायर को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसी के स्क्वायर को हम घटाएंगे। तो 5/4 का स्क्वायर को एक बार जोड़ा और 5/4 के स्क्वायर को एक बार घटा दिया और बचा हुआ हमारे पास जो आ गया है वो 3/2 मैंने लिख लिया। 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में इसको लिखेंगे x प्लस 5/4 होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 3/2 और माइनस 5 स्क्वायर 25 अपॉन में 4 स्क्वायर 16। 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 5/4 होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम आएगा हमारे पास 16 तो आ जाएगा प्लस 2 8 16 8 3 24 माइनस 16 1 16 25 आएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 5/4 होल ऑफ स्क्वायर और 25 से 24 गया माइनस 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। तो अब देखें ये 1/2 हमारे पास बाहर है, इनटू में 1/2 फार्मूले का a एक जगह पर रखेंगे 1/4 हो जाएगा और log x माइनस a x की जगह पर है x प्लस 5/4 माइनस a की जगह पर है 1/4 अपॉन में x प्लस a तो x प्लस 5/4 प्लस 1/4 और ये प्लस में c। ये 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा log ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ 4x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन में एलसीएम नीचे भी 4 आएगा 4x प्लस 5 प्लस 1 और ये प्लस में c। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा log 4x 5 से 11 प्लस 4 बटे में
4x प्लस लॉग 2 पर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 गुना 4 2 अपन में 2x कॉमन लेंगे यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा बेटा 4 कॉमन आ रहा है तो आज क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा और अपन में यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 2x प्लस 3 है ना 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 आएगा ये आ जाएगा 2 गुना 4 ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में c तो आ जाएगा log 2 इंटू में x प्लस 1 अपन में 2x प्लस 3 और प्लस में c तो बेटा जो आंसर है वो हमारा इस तरीके से आ सकता है आंसर हमारा इस तरीके से आ सकता है या फिर 2 का मल्टीपल करा दो तो 2x प्लस 2 अपन में 2x प्लस 3 लेकिन बुक में कुछ आंसर इस तरीके से दिया गया है चलो हम निकाल के दिखाते हैं तो इसको फार्मूला हम पढ़ सकते हैं अगर देखें log m into n तो ये फार्मूला होता है log m into n बराबर log m प्लस log n तो इसको log m माना गया है तो log m तो log 2 प्लस log n log x प्लस 1 अपान में 2x प्लस 3 प्लस में c अब बेटा इस log 2 प्लस c इस पूरे को उन्होंने c मान लिया है क्योंकि log 2 एक अचर पद है और c भी एक अचर पद है तो इस तरीके से ऐसे हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस 1 अपान में 2x प्लस 3 और प्लस में c तो इस तरीके से चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इसको c डैश लिख के चले आओ इसको c डैश c डैश c डैश c डैश c डैश और ये c डैश और ये c डैश यहाँ पर लिख सकते हो कि हमने क्या किया हुआ है log 2 प्लस c डैश log 2 प्लस c डैश को हमने c मान लिया है तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं तो मैंने तुम्हें बताया कि हम इस क्वेश्चन को आंशिक भिन्न से भी कर सकते थे और हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए समझ लीजिए ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए हम क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझाने क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपन में इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपन में 1 माइनस x की पावर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपन में 1 माइनस x क्यूब होल अप स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अगर हम मान लें लेट कर लें माना कि x क्यूब इक्वल टू t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में कर दें तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt इसको ये न समझ में आए कि ये कैसे होता है तो बहुत ही जल्द हम इसकी बेसिक क्लास डिफरेंशिएशन की लेके आने वाले हैं आप वहां पर समझ सकते हैं तो x स्क्वायर dx इक्वल टू ये डिवाइड में जाएगा 1/3 dt अब x स्क्वायर dx को हम 1/3 dt लिख सकते हैं तो इंटीग्रेशन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे 1/3 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बचा dt x स्क्वायर dx के अब हम dt लिखेंगे और अपन में इसको लिखेंगे 1 माइनस x क्यूब को t माना तो हो जाएगा t स्क्वायर अब ये जो फार्मूला है एक फार्मूला इसमें यूज होने वाला है जो कि हमारे पास फार्मूला है फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपान में 1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपान 2a log a माइनस x अपान में a प्लस x और प्लस में c तो अब इसका जो फार्मूला आंसर आएगा वो आएगा 1 अपान 3 तो पहले से ही बाहर था इनटू में 1 अपान 2a a की जगह हमारे पास है 1 तो इनटू में 1 कर लेंगे और log a माइनस x a की जगह है 1 माइनस x t और 1 में 1 प्लस t और प्लस में c तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई 3 गुना 6 6 तो जगह log 1 माइनस t की जगह पर मान रख देंगे क्या है x क्यूब और अपान में 1 प्लस x क्यूब और प्लस में c तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके से हम बारी बारी से क्वेश्चंस करते रहेंगे अगर कोई भी समस्या आती है तो आप वो हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं जिसके लिए हम उसका समाधान बहुत ही जल्दी करके तुम्हें किसी न किसी में वीडियो के माध्यम से दे देंगे अच्छा इसका फार्मूले में 1/6 1 प्लस क्यूब फार्मूला बेटा इसका जो फार्मूला होता है ये प्लस ऊपर होता है और ये माइनस नीचे होता है ये प्लस ऊपर रहेगा और माइनस नीचे रहेगा और ये प्लस ऊपर रहेगा और माइनस नीचे रहेगा ये फार्मूले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ठीक है तो आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं